प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम जीव विचार करते हैं, उसके अंदर जीव विचार में बादर स्थावर के हमने भेद देखे। बादर यानी अनेक शरीर एकत्र होने के बाद जो आँखों से हमारे दिख सकते हैं, वो बादर स्थावर। पृथ्वीकाय, अपकाय, त्योकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय के दो भेद, प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय। इस प्रकार बादर स्थावर के 6 भेद। अब सूक्ष्म स्थावर के भेद। सूक्ष्म यानी अनेक शरीर एकत्र होने के बाद भी जो हमारी आँखों से, इंद्रिय से या किसी भी यंत्र के सहयोग से जो नहीं दिखते, वो सूक्ष्म स्थावर कहलाते हैं। वो 14 राजलोक में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। उनको तुम खड़क के तीव्र धार से, वज्र से उपघात करो, अग्नि के द्वारा प्रयोग से मारो, पर वो मरते नहीं, उनकी हिंसा होती नहीं। यानी वो अपने आप ही उनका जन्म मरण होता रहता है और हमें हमारे हलन चलन से, आने जाने से उनके हिंसा का कोई दोष नहीं लगता। इनका आयुष्य यानी मध्यम अंतर्मुहूर्त जितना होता है। मध्यम अंतर्मुहूर्त यानी जघन्य अंतर्मुहूर्त यानी सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त 2 से 9 समय का होता है। आपको पता है, एक समय यानी आँख के पलकारे में असंख्य समय होते हैं, उसमें से 2 से 9 समय तक जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त यानी एक मुहूर्त, 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स, 48 मिनट का होता है। उसमें एक समय कम, 2 घड़ी में एक समय कम, उसको उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अब ये दोनों के बीच का जो समय है वो है मध्यम अंतर्मुहूर्त। तो सूक्ष्म जो स्थावर जीव है, उनका आयुष्य मध्यम अंतर्मुहूर्त जितना होता है, लगभग 256 अवली का कह सकते हैं। तो हमने देखे बादर स्थावर के 6 भेद और सूक्ष्म बादर के 5 भेद होते हैं। तो 11 भेद हो गए स्थावर के। अब ये 11 भेद में 11 पर्याप्त और 11 अपर्याप्त, ऐसे 22 भेद, 22 भेद टोटल कुल मिलाकर स्थावर के होते हैं। अब पर्याप्त यानी क्या? पर्याप्त किसे कहेंगे? पर्याप्त यानी जब शरीर छोड़ के जीव एक जगह से विग्रह गति से नए स्थान पे उत्पन्न होने के लिए जाता है, वहाँ पैदा होने के बाद उस जीवन के अनुरूप उपयुक्त ऐसे जो भी वो पुद्गल वहाँ से ग्रहण करता है, जीवन धारण के लिए उपयुक्त पुद्गल वहाँ से ग्रहण करता है, उसे शास्त्रीय भाषा में आहार कहते हैं। अब वो आहार ग्रहण करता है, आहार से वो शरीर बनाता है, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन बनाता है। ये 6 को पर्याप्ति कहते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। अब ये 6 पर्याप्ति पूरी करने के बाद जिसको जितनी पर्याप्ति है, जैसे स्थावर को 4 पर्याप्ति है, उससे विकसित हुए जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय को 5, पंचेंद्रिय को 6, ऐसे हर एक को अलग अलग पर्याप्ति होती है। तो स्थावरों को 4 पर्याप्ति होती है। अब आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, अब ये 4 पर्याप्ति पूरी होने के बाद जो मरता है जीव, उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। और जो पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही मरता है, उस जीव को अपर्याप्ति जीव कहते हैं। तो इस प्रकार ये 11 पर्याप्त और 11 अपर्याप्त यानी सूक्ष्म पृथ्वीकाय पर्याप्त, बादर सूक्ष्म पृथ्वीकाय अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, बादर पृथ्वीकाय, बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय, बादर अपर्याप्त पृथ्वीकाय, सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वीकाय। इस प्रकार हर एक के 4 भेद होते हैं। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, त्योकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय, 4 चौक 16, फिर साधारण वनस्पतिकाय 4, 20
और प्रत्येक वनस्पति काय में सूक्ष्म नहीं होते हैं, इसलिए उसके 2 भेद। इस प्रकार टोटल स्थावर के 22 भेद होते हैं। आज हमने 22 भेद देखे। कुछ भी गलत बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।